दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स को फिर से आगे की ओर बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम कुछ फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं कि किस टाइप से वो फार्मूला जो है सो ड्राइव हुआ है, और उस फार्मूला का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 7.2 जो है सो उनका जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहला वीडियो जो था उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन बन रहा था उन सारे क्वेश्चनों को हल करके हमने आपको सिखा दिए थे। और यह जो है सो आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का होने वाला है, ठीक है ना। क्लास 12 रहेगा और मैथ का है, और इसमें हम आपको इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे जो चैप्टर नंबर 7 में आता है। इंटीग्रेशन आता है जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो इसमें जो है सो हमने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 का बता दिए थे। आज की इस क्लास में इसका जितना अगला पार्ट में जो आपका फॉर्मूला बच रहा है, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जिस भी फॉर्मूला का प्रयोग होगा ना, उन फॉर्मूलों पर आज हम बातें करने वाले हैं और उसको साबित करके आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू अंत तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाने वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन को भी हल कर पाएंगे ना। तो चलिए बने रहिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपका फॉर्मूले के तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, उसको हम आपको डायरेक्ट जो है सो बताते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, सबसे कहता है कि प्रूव डैट क्या करने के लिए कहता है, तो इंटीग्रेशन 10x dx इक्वल क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है कि log mod ऑफ sec x प्लस c। ये जो है सो आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है सो बनाना है। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि ये फॉर्मूला के तौर पे है, बट इसको अगर माने तो ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम LHS से चलेंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक LHS का होता है और दूसरा RHS का होता है। LHS और RHS कहने का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और नहीं तो समझ लीजिए कि ये जो इक्वल का जो सिंबल देख रहे हैं, इक्वल से जो लेफ्ट साइड होता है, मतलब बायां तरफ जो होता है, उसको हम लोग LHS कहते हैं। और इस इक्वल के जो दाएं साइड में जैसे ऐसे खड़ा हो जाएंगे ना, तो दाहिना साइड मेरा ये रहेगा, बायां साइड मेरा ये रहेगा, तो दाहिने साइड वाला को RHS कहते हैं, और इधर जो रहेगा उसको LHS कहते हैं। तो प्रूव्ड करने के क्रम में क्या होता है कि LHS को आप स्टार्ट कीजिए, RHS पूरा दीजिए, या फिर RHS को स्टार्ट कीजिए तो LHS वाला पूरा दीजिए। तो इसमें जो है सो इजी वे में अक्सर इसी प्रकार से क्वेश्चन हल किया जाता है कि पहले आप LHS को उठाइए और RHS को प्रूव्ड कर दीजिए। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया है कि LHS को लिए हैं, जिसमें इंटीग्रेशन 10x dx दिया हुआ है, और इसको हल करना है और इतना आंसर लाना है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 10 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग जानते हैं जो है सो sin x बाई cos x होता है, sin x बाई cos x, जो कि x के रूप का है। ये तो 10th क्लास में भी आप लोगों ने सीखे होंगे कि 10 का फॉर्मूला sin x बाई cos x होता है। ऐसा हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके हमें इतना पुराना है। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना होगा कि एक वैल्यू को हम मान लेते हैं, जैसे कि नीचे में cos x है ना, तो cos x इज इक्वल टू हम मान लिए t। ये क्या मान लिए, t। इस विधि से इसको बनाएंगे। अब t को क्यों माने हैं, इसके लिए आपको बताना है कि इसका जो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन sin x के रूप में आ जाएगा, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन sin में जाता है और sin का cos में जाता है, ये आप जानते हैं। तो अगर हम cos को t मान लिए हैं और इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये sin में कन्वर्ट हो जाएगा, और sin में कन्वर्ट हो जाएगा तो sin और dx का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। उस वैल्यू को फिर हम इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद फिर इसका आंसर इजीली ढंग से निकाला जा सकता है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसी का काम आगे चल के पढ़ने वाला है। इसको कर लेते हैं क्या, तो डिराइवेटिव्स कर लेते हैं ना, डिराइव कर लेते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर WRT इसको हम कह सकते थे, विथ रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको ध्यान में रखना है t के रिस्पेक्ट में इस यहाँ पे कर देना है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t माने हैं। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, d cos x बाई dx, क्योंकि यहाँ पे एंगल x था तो यहाँ पे भी x लिखना पड़ा है। अगर इसको इक्वल किए हैं x के रूप में, बट हमने यहाँ पे लिखे थे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रूप में जो है सो इसका डिफ्रेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा dx बाई
dt इस रूप में आ जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका कितना है, तो dt बाई dt हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट टू t है तो dt बाई dt, ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो माइनस में साइन चला जाएगा, x के रूप में है तो माइनस साइन x, और ये आपका है dx बाई dt, और इक्वल टू ये कट के 1 बच जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर में देखिए साइन x इंटू डी एक्स है, उतना हमें रखना है इस तरफ, बाकी सारे को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये जो dt जो नीचे में आप देख पा रहे हैं कि इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या रिजल्ट देगा, साइन x डी एक्स इक्वल हो जाएगा इधर आकर के dt, और ये माइनस जो है उसको भी इधर कर देंगे तो ये चला जाएगा माइनस dt, यानी कि साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt, ये आ जाएगा। इतना हमने इसलिए किए हैं क्योंकि ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि साइन x इंटू डी एक्स है, तो उसका वैल्यू हमारे पास आ जाना चाहिए किस रूप में, t के रूप में आ जाना चाहिए, और तब जा कर के उसमें अब वैल्यू हम प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसका आंसर इजीली ढंग से निकल जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखिएगा लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में कितना है आपका वैल्यू, यहाँ से देखिए कहता है कि इंटीग्रेशन साइन x पूरा लिख लीजिए, पहले जितना भी है ना उसको लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पूरा हमने क्या किया, लिख लिए। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन x और dx है, तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, साइन x dx इक्वल टू क्या था, तो माइनस dt था, तो यहाँ पर हम रख लेंगे माइनस dt बाय कॉस x है ना, तो कॉस के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या मान लिए थे, लेट करके कॉस x इज इक्वल टू t माने हुए है ना, तो यहाँ पे आपको रख लेना है t। तो अब उस रूप को मतलब 10x को इस रूप में कन्वर्ट किए, फिर इसको सोल्यूशन करके हमने इस रूप में ले आए हैं। अब क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि दोनों टर्म में t के रूप में ये ऑलरेडी आ चुका है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए, इस तरफ हम कर रहे हैं, माइनस जो लगा हुआ ना, माइनस को बाहर कर लीजिए और 1/t इंटू dt कर लीजिए, इसको लिखा जा सकता है इसको, नो प्रॉब्लम। अब एक फॉर्मूला हमने आपको सिखाए थे कि जब कभी भी इस प्रकार से फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन 1/x dx रहता है, तो इसी का सूत्र होता है log mod of x प्लस का c। ये वाला सूत्र आपको हमने सिखाए थे एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मूला पे ही हमारा क्लास हुआ था, उसको बताए थे। तो ये हो गया। अब इसका जब हम लिखेंगे इस रूप में, तो log mod of यहाँ पे t के रूप में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा t और प्लस का c, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया गया है। ठीक, आगे देखिए अब माइनस लॉग मॉड ऑफ t है ना, तो t का वैल्यू हम यहाँ से फिर से क्या रख लेंगे, क्योंकि इस cos x को t के रूप में कन्वर्ट किए थे, बट आंसर हमें किस रूप में लाना है, x के रूप में लाना है, तो जिसको हमने माने थे उसको फिर से प्रतिस्थापित करके x के रूप में ही ला देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos x, तो यहाँ रख लीजिए आप cos x और प्लस का c, ये यहाँ तक पहुँच गया। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये भी हो जाता है, जब कभी भी आप इंटीग्रेशन 10x dx रहेगा तो उसके जगह पर माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c ये भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सेक के रूप में लिखे हुए हैं, तो आपको इसको सेक के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए उसके रूप में ले आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस में है ना, तो माइनस है तो इसको आप 1 - 1 तो कह सकते हैं, और लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस का c, इतना तो लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 जो है सो हर किसी का जो है सो मल्टीपल जो होती है वो छिपी हुई होती है। आवश्यकता अनुसार हमने इसको बाहर निकाल करके दिखा दिए कि ये -1 लगा हुआ है। तो एक सूत्र यहाँ पर ये भी होता है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि log m⁴n इज इक्वल टू n log m, ये रूप होता है। तो अगर ये n इधर है तो इसको हम पावर के रूप में भी तो ले जा सकते हैं, या फिर अगर log m के पावर n है तो इसको जो है सो m का पावर जो है उसको गुना में ले आते हैं, तो फिर गुना में जो है उसको फिर उधर ले जाएंगे तो पावर पे भी तो जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये -1 जो है तो log, और इस पूरे को मान लीजिए क्या है m है, और इसको मान लीजिए n है, तो n अभी क्या है गुना के रूप में इधर पीछे लगा हुआ है, तो इसको हमें पावर के रूप में लेके जाना पड़ेगा। तो m को पावर n मतलब ये पूरा अगर m मान लिए हैं तो इसके पावर में क्या लगा देंगे -1, तो हो जाएगा log मॉड ऑफ cos x के पावर में हो जाएगा -1 और प्लस में c। क्या ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया? ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको हल किए हैं। आगे देखिएगा,
तो अब ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ये क्या है माइनस में लगा हुआ ना, इन्वर्स में है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/cos x प्लस का c, नो प्रॉब्लम, ऐसा लिखा जा सकता है। -1 रहता है तो इसको 1/, करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि log मॉड ऑफ 1/cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec x और प्लस का c, इसको 1/cos x इक्वल टू sec x होता है और प्लस का c होता है। तो देखिए इतना ही ना सिद्ध करना था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना log मॉड ऑफ sec x प्लस c, इतना दिखाना है। और यही क्या है, इसका RHS वाला पार्ट्स है। तो अतः हमने क्या दिखा दिया इसमें कि LHS इक्वल है RHS। हालांकि ये तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना, फॉर्मूला किस प्रकार से आया, हमने ये चीज़ आपको सिखा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आप सीख भी गए हैं बहुत अच्छे ढंग से। बहुत ही हल्का था, कोई खास भारी नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग लगाना था इसमें। अगर थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होकर के आप इसको सीखे होंगे तो ज़रूर आपको सीख में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। और इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगले फॉर्मूला को फिर से लेकर के आते हैं और उसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आपको बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, विभिन्न प्रकार के जो भी हिंदी भाषाई बोर्ड है वहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि हिंदी भाषाई ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी मैथमेटिक्स तो यही सारी चीज़ होता है, बस उसका लैंग्वेज जो है सो अलग कर लिया जाता है। जैसे इंग्लिश में रहेगा तो यही चीज़ रहेगा लेकिन इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी में रहेगा तो यही रहेगा लेकिन हिंदी मीडियम रहेगा, बांग्ला रहेगा तो यही रहेगा लेकिन बांग्ला लैंग्वेज में रहेगा। तो बस केवल भाषाओं का अंतर है, चीज़ें तो वही रहता है। तो जल्दी से इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।